मैं पतंजलि के लिए कुछ मिरिंडा तू। मैं खुद बोर हो गया था, खुद का चेहरा सुबह देखो। आप सोचो उन नॉटी मोमेंट्स में आपने ब्रेक लिया, बोले रुको एक बार मुझे वॉइस नोट बनाना है। लोग बोलते हैं बीच बीच में कहाँ चले जाते हो। रेडियो सिटी 91.1 पर आज हमारे स्टूडियो में जो आए हैं उनके गाने छोटे बच्चे से लेके बड़े तक हर कोई गाता है। धीमे धीमे नहीं, फास्ट फास्ट इनका करियर आगे चला है। टोनी कक्कड़ इन द स्टूडियो। टोनी, जैसे कि हम शुरुआत में बोल रहे थे कि रोज आजकल आपका कुछ अलग मिजाज में रहते हो, आज आपका मिजाज क्या है? आज नॉटी। नॉटी इसलिए क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो मंडे टू संडे होता है। हाँ, मंडे टू संडे 8 दिन होते हैं, 7 वो हमारे सुर की तरह हो गया ना, 8 हो जाते हैं, तो मेरे को वो याद रह गया। अच्छा, कोई नहीं। हाँ, तो 7 दिन होते हैं, 7 मूड रहेंगे। एक दिन चिड़चिड़ा होता हूँ, एक दिन गुस्सा थोड़ा कम होता हूँ, पर चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। व्हिच इज आई हैव राइट टू, एवरीवन हैज राइट टू। हाँ, तो मतलब फिलहाल उसमें रोमांटिक भी है, एंगर भी है, लव भी है। आज नॉटी है। टू मीट राइट पीपल ऑन द राइट डेज। नॉटी वाले दिन हमारे स्टूडियो आ गए आज। यार अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले हमने टोनी का बर्थडे सेलिब्रेट किया और हम बड़े स्केप्टिकल थे कि यार टोनी का बर्थडे वाकई में 9 तारीख को है नहीं, क्योंकि इनके बारे में इंटरनेट पे बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है। क्या क्या गलत इन्फॉर्मेशन आपने अपने बारे में पढ़ी इंटरनेट पे? जैसे कि ईयर गलत है आपका। ईयर गलत है, जैसे कि मेरे पापा का नाम, मेरी मम्मी का नाम, और बर्थ प्लेस तो आई थिंक ऋषिकेश है, विच इज फाइन। और क्या गलत है? मेरा गाना, पहला गाना, मेरी पहली फिल्म, सब कुछ उल्टा उल्टा। मेरे जितने खराब हो सकते थे वो लिख दिए। कोई तो ठीक कर दो यार। एक बात बताओ, को अकल दे दो। इतनी बड़ी सोशल मीडिया टीम होगी, बाहर की कंपनी है, उसको हम गालियां भी दे सकते हैं। बकवास कंपनी, बेकार, कोई रिसर्च नहीं है। एडिट करके कर सकते हो आप खुद से। आई डोंट नो, पीपल डोंट एडिट ओनली। मेरे से कोई मोहब्बत नहीं करता लगता है। मेरे लोगों के 7 दिन में लव वाला दिन क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, उनका साथ वो वाला लव वाला दिन है, जिस दिन सबका एक साथ लव वाला दिन आ जाए, एंड दे शुड शावर सम लव। हमारे इंडिया में से काफी लव के दिन है, बहुत पॉपुलेशन है। एडिटिंग आती नहीं है इतनी, मतलब सॉरी, वैसे इंडिया में ये पॉपुलेशन सब इंस्टाग्राम पे लगी हुई है रील्स देखने के लिए। वो ये कुछ एडिट कुछ दिमाग वाले काम बहुत कम लोग कर रहे हैं, है ना? विकिपीडिया को कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे। हाँ, ठीक करो यार, बंदे की मम्मी का नाम, पापा का नाम, कुछ नहीं तो नेहा कक्कड़ का ही कॉपी कर लो वहां से, अगर उधर सही लिखा है तो। या फिर चलो कोई बात नहीं, हम ठीक करते हैं। हम ठीक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरी जिंदगी तो ठीक ही है, अच्छी है। लिखने से अगर जिंदगी ठीक और खराब होती तो फिर बताओ यार। आप वो आर्टिस्ट है मतलब जिनके बिलियंस ऑफ व्यूज हैं, जिनके गानों में बिलियंस, और 500 मिलियन के भी आई थिंक 3-4-5 गाने हैं, राइट? तो और सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग पूरे परिवार की बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद भी मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक सोशल मीडिया टीम हायर क्यों नहीं की गई है सब कुछ ठीक करने के लिए? भाई, पैसा सही जगह लगना चाहिए। पैसा कोई जरूरतमंद मिले उसको दे दो, और उसकी वो पैसा सही जगह लगना बहुत जरूरी है। एंड ऑल्सो जिस चीज को शुरू से सोचते हुए आए हैं, जो लोगों को जिन चीजों के लिए क्रिटिसाइज करते हुए आए हैं, खुद भी वो कर लेंगे तो फिर अभी नया गाना जो आया, ऑफ कोर्स, कमसिन कली फ्रॉम LSD2। द गाना लुक्स ऑसम। पहले तो मैं आपका हेयर स्टाइल के बारे में कॉम्प्लीमेंट करूंगी कि आपने कब सोचा और कैसे आया ये, आप न्यू पर्सन बन गए आप। हाँ, थोड़ा मैं खुद बोर हो गया था, खुद का चेहरा सुबह देखो तो बोला अरे तू तो वही पुराना आ गया, चल कोई नया चेहरा लेके आ। हम तो पागल हैं, इतने साल से हमने एक ही चेहरे के साथ जी रहे। आप क्या सुदर्शन किसके अपने बात कर? हाँ, अच्छा देख, सुदर्शन ये कह रही हम आपको सजेस्ट कर रही हैं, आप कुछ हेयर स्टाइल चेंज करो। मेरे बाल ही नहीं उगते इतने। नहीं, पूरा हेड, योर हेड इज फुल ऑफ हेयर यार। आई एम जेलस ऑफ यू। नहीं, पर अच्छा, यू गॉट गुड हेयर। थैंक यू सो मच। हाँ, तो फिर आपने सोचा कि बोर हो गए शक्ल से, तो शक्ल से बोर हो गया तो मैंने हेयर स्टाइल चेंज कर ली। और अब जब मैं जाता हूँ तो अब मेरे को थोड़े कम लोग, रिलेटिवली, वैसे जैसे 100 में से 100 लोग पहचानते थे, बिकॉज एकदम से नहीं, एक्चुअली मुश्किल है पहचानना। मैं वीडियो में शुरू में जब वीडियो शुरू होता है मैं पहचान नहीं पाया कौन है। मुझे लगा कोई आर्टिस्ट लिया होगा। मुझे लगा कोई आर्टिस्ट लिया है। मेरा बाहर जाना इतना मतलब वैसे इजी हो गया, नॉट दैट कि मैं उतना बहुत बड़ा स्टार हूँ, पर फिर भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता था, क्योंकि सम डेज जब मेरे वो वाले दिन है, मंडे टू, अभी चिढ़ने वाले उन दिनों में, या फिर उन दिनों की बात है।
उन दिनों में अगर मेरा मूड नहीं है और somebody is clicking और मैं ऐसे गंदा सा मुंह बना के खाना खा रहा हूँ किसी कैफे में और कोई मेरी फोटो क्लिक कर रहा है तो मैं यार गुस्से हो जाऊंगा। तो अभी ठीक है, अब लोग पहचानेंगे ही नहीं, जो फोटो क्लिक करेंगे तो कम लोग पहचान रहे हैं। नहीं थोड़ी देर में पहचान लेंगे। थोड़े दिन में जब ऐसे वाले वीडियोस ज्यादा कर लूंगा इस हेयर स्टाइल में तो फिर शायद फिर चेंज हो, फिर शायद कुछ और कर लूंगा। वैसे वीडियो बड़ा कमाल है, हमने वीडियो देखा, गाना ऑफ कोर्स बड़ा कमाल है। थैंक यू भाई। तो सबसे पहली तो बात ये, धनश्री के साथ कैसे कोलैबोरेशन हुआ इस गाने पे? धनश्री एक्चुअली वो खुद एक कमाल की आर्टिस्ट डांसर है और वो फैमिली फ्रेंड भी है नेहा की, तो बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो नेहा ने ये गाना गाया ही था और नेहा से हमारी बात होती थी, मतलब हमारी से मतलब है मेरी। हाँ, होती होगी। नहीं मतलब इस गाने पे हो रही थी। अच्छा, नेहा से हमारी बात होती। मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉफी ज्यादा पी ली है क्या? हो रही थी। नेहा आपके घर से कितनी दूर रहती है? आफ्टर शी इज गॉटन मैरिड? सेम बिल्डिंग, डिफरेंट फ्लोर्स। अच्छा, विदाई बहुत दूर कर दिया आपने। दूर विदाई कर दी। तो हो रही थी इसको लेके, तो ऐसे हमने बोला कि आपस में कि या धनश्री वुड बी द राइट चॉइस फॉर द सॉन्ग। तो फिर हमने नाम सजेस्ट किया बालाजी को। अच्छा, एंड दे लव्ड हर बिकॉज़ ऑब्वियसली एवरीबॉडी लव्स हर। तो और उन्होंने क्या वीडियो में परफॉर्म किया, क्या डांस किया, शी इज अमेजिंग। और फिर मतलब ऐसा नहीं है हमने क्या ही तो नाम रिकमेंड करना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट द थिंग इज कि बालाजी को वो बहुत पसंद है। और यू नो फॉर द मूवी दिवाकर बनर्जी सबने उन्होंने यू नो दे टुक हर। मुदस्सर खान जिन्होंने वीडियो डायरेक्ट किया और कोरियोग्राफ किया, तो ही डिड ग्रेट जॉब एक्चुअली। आपने यही वाले चश्मे पहने वीडियो में? यही वाले पहने है ना? They are your new fans। आपको याद है मतलब वीडियो हमने अच्छे से देखा यार। बिल्कुल यार। LSD 2 में और गाने हैं आपके? नहीं, एक ही गाना है मेरा। LSD 1 देखी थी आपने? ऑफ कोर्स देखी थी LSD। क्या किस उम्र में देख ली थी? बच्चा ही था, मतलब मजा आया था तब तो देखने में। तब तो इतना कुछ होता नहीं था। तब तो हमारी कोई इंस्टाग्राम की ऐसी रील्स, अब तो रील्स पे भी पहले इंटरनेट भी कहाँ ही था, इंटरनेट इतना नहीं था। नहीं, पर ऐसा कहते हैं पहले वाली LSD जो बहुत सारे लोग उस नजरिए से देखने गए थे, वो डिसअपॉइंट होकर बाहर निकल गए, कहते तो अच्छी फिल्म है यार। वो तब कल्ट मूवी बन गई थी। और ये है तो वही बातचीत, तो ही इज अ ग्रेट डायरेक्टर। एब्सोल्युटली। अभी थोड़ी देर पहले हम आपके टैटूज के बारे में बात कर रहे थे, तो प्लीज अब आप अपने टैटूज के बारे में कितने टैटू कर ही दीजिए। गिनने पड़ेंगे, ठीक ही हैं, ज्यादा तो नहीं है। जो दिख रहे हैं वो तो इतने ही हैं, जो नहीं दिखे वो आई डोंट नो कितने हैं, बट 1 2 3 4 5 तो। अब ये वी आर मोर इंटरेस्टेड अबाउट द गले वाला टैटू। ये वाला क्या है? जो ये मिरर्ड है, बट लिखा है अनलव्ड। अनलव्ड? व्हाई वुड यू राइट अनलव्ड ऑन योर बॉडी? इट इज अ डिफरेंट, वो उन दिनों में बनवा लिया होगा जब दिमाग खराब हो गया। और एक डेट लिखी हुई है उसके जस्ट पीछे ना। अच्छा, 29/12 और फिर आगे लिखा है इन्फिनिटी। हाँ, ये 29 दिसंबर समझे या क्या समझे इसको? ये 29 दिसंबर को मुझे मोहब्बत हुई थी और वो ताउम्र रहने वाली है। किससे बताओगे? खुद से। तब मैं पहचाना था एक्चुअली कि एक्चुअली पहले मैं अपने आप को उतना सीरियसली नहीं लेता था और जैसा लोग बोलते थे वैसा करता था। 29 ये मेरा एक्चुअली ये 29 को ही मैंने टैटू कराया और ये मेरे को रिमाइंड कराता है, जो कि द ग्रेटेस्ट लर्निंग आई लर्नड इन लास्ट 2-3 years, व्हिच इज कि जो मोमेंट है वो अभी है। जो बुद्धा को ज्ञान आया था ट्री के नीचे बैठ के, वैसा वाला मोमेंट था। मतलब हाँ, मतलब वो तो बुद्धा थे, यूफोरिया मोमेंट आपकी लाइफ का। पूजनीय बुद्धा, एक अपूजनीय बुद्धा, अनलव्ड बुद्धा, अनलव्ड बुद्धा। ये आया कि जो है नाउ मोमेंट है, और उसी वक्त मैंने टैटू बनवाया और मैंने बोला यार आज के दिन से क्या है, तो मैं एक दिन वन डे एट अ टाइम फिलॉसफी के साथ जिंदगी जीता हूँ और ये मेरे को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराता रहता है, एक दिन है जीने के लिए, कल तुम उठो ना उठो। कितने साल हो गए इस टैटू को? अभी तो 2 साल हुए। अच्छा, बट अगर कल को आपकी शादी वादी होगी, आपकी बीवी कहेगी यार मतलब अनलव्ड लिखवा रखा है, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर लिखवाने से और लिखने से वो सच्चाई और रियलिटी में हो जाए हाँ, फिर तो इंसान कुछ भी लिखवा ले। अगर मैं अभी आपको बात भी कर रहा हूँ, अगर उस बात उसमें कितनी सच्चाई है या कितना मैं कहूँ, कितना वो कहूँ, उसके भी मायने तो मोमेंट है ना। मायने तो मोमेंट है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मोमेंट तो है ही, वाइब तो है। बट यू नो
आपका लुक और वो फ्रॉम द टाइम यू स्टार्टेड इट हैज बीन कॉन्स्टेंटली लुक स्टाइलिश. तो व्हेन यू स्टार्टेड अर्निंग मनी, ब्रांड्स पे खर्च करने का कितना मन था कि भैया मुझे नई चीजें खरीदनी है, ब्रांडेड चीजें खरीदनी है, और यू वर अवे फ्रॉम दैट? बीच में था भी एक्चुअली, था ब्रांड्स का आ गया था, पर मैंने ना क्लोथिंग ब्रांड पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने का प्लान पिछले 2 साल में, जब से किताबें ज़्यादा पढ़नी शुरू कर दी. तो कैपिटलिज्म बोलते हैं ना, थोड़ा दूर भाग रहा हूँ, बट मैं एसेट्स में यकीन रखता हूँ. तो मेरे को वॉचेस का शौक है. अच्छा. तो एक्चुअली उसका वैल्यू भी इंक्रीज होता है. तो सुख दुख में बेच भी सकते हैं. सुख दुख में बेच भी सकते हैं. तो प्रॉपर्टी, हाँ, एक गाड़ी का थोड़ा सा डेप्रिशिएट होने वाला है, शौक थोड़ा सा. बाकी मैं ज़्यादातर ब्रांड से पैसा बचा के वॉचेस पे कर देता हूँ. तो फिर वो वैसे भी फ्री में मिल ही जाते होंगे ब्रांड्स तो. हाँ, मतलब या तो अगर कोई इंडियन ब्रांड होगा और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, उसको आई विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट. भाई ये गुची को क्यों बहुत ज़्यादा पैसा देके, मैंने 2 दिया भी है, ये सब किया भी है, बट मैं एक लिमिटेड रखना चाहता हूँ. उतना कि जितना लोग आपको पसंद भी करें और आपके वीडियोस में थोड़ा सा एस्पायरिंग फैक्टर भी आए. बिकॉज ये डायरेक्ट रिलेशन होता है ना कि आपने अर्न किया है. तो थोड़ा बहुत, उतना भी ऐसा संत भी नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत खर्च भी, बट ज्यादा करके मैं जो एसेट्स बनाने में यकीन रखता हूँ. ऐसी कौन सी चीजें जब आपने खरीदी तो अपनी मम्मी ने बोला होगा कि यार मम्मी से छुपा के कम पैसे बताए, ऐसे हम घर पे कम पैसे बताते हैं ना, कोई चीज लाते खरीद के लेके, मम्मी ये तो 200 रुपए का. तो ऐसी कोई चीज बहुत महंगी जो पहली बार खरीदी और खुद को ही शौक लग गया कि मैं इतना. सबसे पहले कमाल हुआ कि मेरी पहली रोलेक्स जब मैं लाया और लाते ही सीधे घर में दिखाया कि ये मैंने लिए, तो बिकॉज बहुत सीधे लोग हैं, बहुत आम लोग. कितने की थी वो रोलेक्स? मुझे लगता है पैसे की बहुत ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, पर द थिंग इज कि जस्ट टू गिव, पैसे की बात नहीं करनी चाहिए, पर 12-15 लाख की होगी. अरे उससे ज्यादा होगी. 12-15 की नहीं, कम से कम 25 प्लस की होगी मिनिमम. ठीक है, तो ये कौन सा ये बता दो बस आप. मेरे से तो ज्यादा, 25 से ज्यादा की होगी, मैं बता रही हूँ. 12 की तो हो ही नहीं सकती. तो इन दोनों की तो खास बात ये है कि आपस में झगड़ते और सोचते कि टोनी बता देगा, तो मैं इतना ना समझूं, तो मैं ऐसा तो होने. पर दिस इज व्हाट हैपेंड. एक्चुअली मैं ले गया तो उनको कोई आइडिया नहीं था. उन्होंने बोला कि ये वॉच इतना पैसे की है क्या, ये किएगा? तो मैंने बोला कि मम्मी दिस इज ऑल गोल्ड, कंप्लीटली गोल्ड है, और इसका वजन देखो, दिस एंड दैट. फिर क्या हुआ, उन्होंने बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है पैसे. फिर मैंने बताया कि मम्मी पैसे बढ़ते ही इसके कम नहीं होते. फिर उसके बाद मैं 2 रोलेक्स, एक रोहन भाई के लिए और एक पापा के लिए भी ले आया. क्या बात है. दैट तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है. मम्मी ने कहा मैं तेरे को माड़ी लगती हूँ. एसेट्स बनाने चाहिए, और जहाँ कपड़ों पे बहुत ज्यादा. लेकिन 2 एसेट आपने ऐसे बनाए जो मुझे लगता है सालों तक चलने वाले. एक तो आपका देसी म्यूजिक फैक्ट्री, और एक दूसरा लेबल आपने अभी लॉन्च किया है. तो जब एक लेबल आपका इतना बढ़िया चल रहा था, तो क्यों सोचा आपने कि एक और लेबल आपको लेकर आना चाहिए? उसका दोनों का एक्चुअली, देसी म्यूजिक का जो अरेंजमेंट्स हैं वो अलग हैं, इसके अलग हैं. उसमें मेरे कोई और पार्टनर हैं, इसमें कोई और पार्टनर हैं. तो और दोनों लेबल्स की जो सोच है वो भी थोड़ी अलग अलग है. तो वो चल रहा है. उसमें मंडे वाला टोनी है, इसमें ट्यूसडे वाला टोनी है, अलग अलग टोनी है. बाकी और थोड़ा बिजनेस वाली बात है, तो वो बी टू, मतलब डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. उसके लिए एक बिजनेस पॉडकास्ट करेंगे. बिजनेस पॉडकास्ट. अभी आपने रिसेंटली मिस वर्ल्ड के लिए भी परफॉर्म किया था. तो इतने जगह परफॉर्म करते हो, कोई इंटरेस्टिंग किस्सा आपको याद हो जो शेयर करना चाहो? कहीं लड़ाइयाँ हो आपके? तो वैसे पंजाब में अगर कभी लड़ाइयाँ भी हो जाती होंगी. कोई फैन का हो, कभी कुछ ऐसा स्टेज पे ऐसा हो गया हो जो संभाले नहीं संभल रहा हो? वही तो पंगे, तो ये क्या. बिकॉज अभी रिसेंटली हमने देखा आदित्य नारायण ऑल्सो गॉट सो इरिटेटेड क्योंकि कोई फैन उनको परेशान कर रहा था, उन्होंने फोन ही उठा के उसका फेंक दिया. नहीं, मेरे को एंगर का नहीं समझ आता, वो नहीं करना. मतलब आई डोंट नो, उनकी अपने रीजंस रहे होंगे, दो ही इज अ गुड मैन. बाकी आई डोंट नो उस दिन उनको क्या हो गया होगा या कुछ हुआ होगा, आई डोंट नो. पर मुझे तो मैं तो आई गो इमोशनल एक्चुअली. जब मैं जनता से मुखातिब होता हूँ, उनको देखता हूँ, उनसे मिलता हूँ, तो आई गो इमोशनल बिकॉज वो अनरियल लव होता है. वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब आप खुद ही, आप तो खुद एक मतलब इन अ वे यू आर ऑल्सो यू नो पब्लिक स्टार्स इन अ वे. जब लोग आप भी आपके फैन से मिलते होगे तो आपको मतलब तो हम फोटो लेते हैं उनकी जाके. मुझे नहीं यकीन आता कि मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी से मिलो और रोने लग जाओ और आप यू नो आप
तो बिकॉज मैं नहीं ऐसा वाला फैन होता हूँ, मैं नॉट बिकॉज कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कुछ हूँ या कुछ नहीं, बट हाँ एरोगेंस नहीं है, पर मैं मेरा माइंडसेट अलग है, तो मैं नहीं रो सकता या मैं परेशान नहीं हो सकता। इनफैक्ट मैं अपने मोस्ट फेवरेट या जिनका मैं सबसे बड़ा फैन हूँ, शायद उनको मैं देख लूँ तो उनको मैं बस दूर से ही देखूँ, इतनी भी हिम्मत ना कि मैं उनके पास जाके बोलूँ मैं फैन हूँ, तो मैं दूर से ही रहूंगा। But और दूर से भी हाँ, कौन था ऐसा जो बाद में आप यूजुअली पीपल गो दिख रहा है, दे यू नो स्टेज पे अगर किसने आपको ऐसे यहाँ चेन वेन नहीं उठा के अच्छा अगर वैसे लोग खुद को उठा के भी फेंक देते हैं। एक दिन अभी हम शूट कर रहे थे रिसेंटली, तो वैनिटी वैन में सब लोग टीम थी और मुझे एक लड़की घुस आई और बोलती कि मुझे फोटो लेनी है, तो मैंने कहा फोटो ले लेते हैं, फोटो ली, उसके बाद बोलती है कि कैन आई किस यू। सब लोग बोल रहे हैं यार ये लोग कैसे बोल रहे हैं, सब थे ना वैनिटी में, हाँ सब थे, फिर ठीक है मैंने तो अब मैं तो मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसे हो जाता है, ये प्यार है। बट आपको जो इतने हजारों डीएम्स आते होंगे, आई एम श्योर लॉट ऑफ वुमेन वुड बी टेलिंग यू विल यू मैरी मी और मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ, नंबर लिख 91 तो हाउ डू यू डील विद दिस डीएम्स, या फिर आप भी क्या कहते हैं डीएम का रिप्लाई करते हो, कैसे हो, पढ़ते हो? मैं आते तो आपको बहुत करोड़ों लाखों कितने नहीं इतने भी नहीं आए, इतना मतलब जितने आते हैं उतने ठीक है, पर एक्चुअली अभी क्या है कि इन सब चीजों को उतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, तो बहुत बेसिक सी बात है। आज मैं आपने कहा तो नॉटी वाले टोनी आए, बट फिर से आप थोड़ा ये स्पिरिचुअल और वैसे वाले हो गए। दिन ढल रहा है क्या, शाम हो रही है क्या? अभी तो दोपहर है। अच्छा नहीं अभी नॉटी वाला ही चल रहा है। आते हैं तो मैं सोचता हूँ कि कैसे, मैं थोड़ा एम्बेरेस हो जाता हूँ। अच्छा मैं वैसा हूँ नहीं। अच्छा मैं तो शेल में चला जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कैसे रिप्लाई करूँ, मेरे को समझ नहीं आता, तो मैं बोलता हूँ कि यार तुम अपना सही जगह एनर्जीज लगाओ, ये गलत इंसान। बट आपका सोशल मीडिया आप हैंडल करते हो, यू हैव अ टीम हू हैंडल्स योर इंस्टाग्राम? तो मैं ही करता हूँ, पर कभी कभी अगर पासवर्ड्स हैं वैसे 1-2 फोन्स पे, तो जब मैं आउट ऑफ रीच जाता हूँ तब 1-2 मैनेजर्स वो कर देते हैं रिप्लाई, या कुछ पोस्ट करना होता है तो बाकी मैं ही करता हूँ मोस्टली 90%। सुपर। तो फिर शादी क्यों नहीं किया आपने अभी तक? वो तो सलमान भाई ने भी की, तो फिर कोई 1-2 लोग इसने भी नहीं किया, मैं इससे भी रोज यही पूछती हूँ। ये जो भी गेस्ट आता है और अगर गलती से उसकी शादी नहीं हुई है तो पलक उसकी शादी करा के ही यहाँ से भेजती है। सीमा टपारिया अंदर की मेरी जाके ये रेडियो की सीमा टपारिया है। बट आपकी 2 बहनें हैं, वो भी आपको बोलती होंगी, मम्मी भी बोलती होंगी, तो उनको कैसे डॉज करते हो आप? नहीं तो उनको बोलता हूँ अब तुमने कर ली है तो अब तुम्हें तो पता होगा मैं क्यों नहीं करता। ओशो कहते थे ना। गुड आंसर। बट यू नो इवन नेहा के साथ हम देखते हैं कि लोग, बिकॉज वो इतनी अप्रोचेबल हैं और यू हैव गाइज हैव कम फ्रॉम एक्चुअली एकदम नो फिल्मी बैकग्राउंड एवर, तो उनको ट्रोल करने में भी लोग 1 मिनट नहीं लगाते, पीछे पड़ जाते हैं ना उनको, मतलब डज इट अफेक्ट हर और यू इन एनी वे? बिकॉज उनको बहुत हाई लेवल का ट्रोलिंग करते हैं, मैंने जितना देखा है, चाहे उनका रिलेशनशिप विद रोहन हो, कुछ भी हो। उनका तो एक्चुअली वो जवाब देंगे, आई थिंक वो ज़्यादा सही रहेगा, पर मैं अगर मेरा जवाब दूं तो मैं तो खुश होता हूँ एक्चुअली, मुझे तो अटेंशन अच्छी लगती है, बिकॉज अगर कल आपके पास इतना वक्त है कि किसी के अकाउंट पे जाके उसकी किसी रील पे, उसकी किसी फोटो पे आप लव हेट व्हाटएवर आप बरसा रहे हो, तो यार आप परवाह तो उसकी बहुत करते हो, मुझे परवाह से मतलब है। इग्नोरेंस कहते हैं बुरा इमोशन है, हेट्रेड इज स्टिल एन इमोशन। इट इज नॉट हेट्रेड, इट इज एक्चुअली लेग पुलिंग होती है, और लेग पुलिंग तो मुझे भी बहुत मजा आता है। मैं भी घर में ऐसे ही दोस्तों में बैठा रहता हूँ, तो हम लोग भी टांग वांग तो खींचते ही हैं। That doesn't affect you that no, because वो इनफैक्ट जो ट्रोल कर रहा है या जो लिख रहा है वो खुद सीरियस नहीं है, किसी को वो भी करके भूल गया है, वो भूल गया, उसको लेना देना नहीं है। और जो उसको अगर सीरियसली ले तो समझ लो वो उस बंदे को पता ही नहीं है, उस आर्टिस्ट को पता नहीं है, क्योंकि देखो वैलिडेट तो आपको आपका नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, नंबर ऑफ यूट्यूब व्यूज, नंबर ऑफ वो सब चीजें वैलिडेट कर ही देती हैं, वरना इतना मास कंजम्पशन ना हो अगर आप इतने बुरे हो। आप देखो ना, आप जिनकी भी आप अभी बोलने वाले ये भी आ जाएंगे कि अरिजीत को तो कोई ट्रोल नहीं करता, एक्सेप्शंस हर चीज में होती हैं। उनको भी करते होंगे, आई एम श्योर, उनके वो उनसे पूछो, उनके पास भी उनके डीएम्स भी होंगे, कोई गालियां दे रहा हो उनको भी। बस तो मतलब यू नो व्हाट आई एम सेइंग, मतलब कहने का ये है कि
जो जिसका नाम होगा वही, जिस नाम है वही तो बदनाम। तो कितने % लोगों को लगता है कि कोका कोला ने आपको पैसे दिए थे वो गाना बनाने के लिए? लगता होगा या नहीं पता नहीं, पर नहीं दिए। नहीं दिए। मैं चाह रहा हूँ दे यार। बहुत नाम हो गया उनको इस गाने के बाद। अरे उनको इतना मतलब सच बताऊं, बहुत सारे बच्चे जो बिल्कुल छोटे होते हैं, कई उनके पेरेंट्स आते हैं और बताते हैं कि आपका गाना सुन के ये लोग शॉप पे जाते हैं और बोलते हैं ये वाली चाहिए। अच्छा। ये कोका कोला चाहिए। यार कुछ रेवेन्यू का पार्ट मिलना चाहिए आपको तो। नहीं, पर दूसरे ब्रांड्स ने हम लोगों से किया, सर हमारे लिए गाना बना दो। अब मैं पतंजलि के लिए कुछ मिरिंडा तू। मैं बताऊं, मेरा कॉन्सेप्ट यही रहा है म्यूजिक को लेके, जो नेचुरली आए ना वो आएगा। तो मेरे को अगर आप कल बोलोगे ना कि मिरिंडा के लिए बना दो, तो शायद वो अच्छा गाना ना बने, और मेरे लिए टू सैक्रिफाइस ऑन दैट इज अ मेजर रिस्क। राइट। खराब गाना बना के सिर्फ पैसों के लिए तो बना नहीं सकते। कोका कोला नेचुरली बिकॉज इट राइम्ड रियली वेल। तो और फिर बात वही रह गई कि अगर मैं बहुत सारे सिर्फ पैसे बनाने के लिए करूं तो पैसा तो कहीं ना कहीं से बन जाता है। तो मुझे गाना अच्छा बनाना है, गाना ऐसा जिसे सुन के मैं ही स्टूडियो में 10 बार नाच लूं, या 10 बार रोमांटिक फील कर लूं, या यू नो इमोशनल फील हो जाऊं, तो मैं दिल से बनाता हूँ। हमने ये सुना था कि आपका गाना बनाने का प्रोसेस ऐसा है कि आपको सबसे पहले हुक आता है दिमाग में विद लिरिक्स, और आप वो रिकॉर्ड कर लेते हो, लिख लेते हो उस वक्त, एंड देन जाके उसे कंपोज करते हो। राइट, और फिर मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। तो ये पहले सिर्फ हुक आता है, पूरा का पूरा गाना ही आ जाता है 3-4 मिनट का? नहीं 3-4 मिनट का नहीं आता। ऐसा आता है जैसे मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, ला 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 आया, अब ये आ गया। नाउ आई रिकॉर्ड इट, और फिर उसके बाद स्टूडियो जाके इसको कंप्लीट करूंगा। तो कब कौन सी वियर्डेस्ट प्लेस है जहाँ पे आपको आइडिया आया हो? सब जगह, वॉशरूम में तो बहुत आते हैं। बहुत आते हैं, और कभी कभी हाँ मतलब इन ऑल दोज मोमेंट्स भी आ जाता है कई बार। Those moments, naughty moments. Naughty moments। अच्छा। उसमें थोड़ा ज्यादा आता है, उसमें कम से कम। अब आप सोचो उन नॉटी मोमेंट्स में आपने ब्रेक लिया, बोले रुको एक बार मुझे वॉइस नोट बनाना है। लोग बोलते हैं बीच बीच में कहाँ चले जाते हो। बट यहाँ पे आपके बारे में जैसे आपने कहा कि इंटरनेट पे बहुत कुछ लिखा है, सो विल क्विकली कंफर्म जो लिखा है वो सच है कि नहीं, ठीक है? सो टोनी कक्कर वाज बोर्न ऑन 9th April 1984 इन ऋषिकेश, उत्तराखंड। कितना सच है इसमें, कितना छोटा? बस 84 नहीं है, 84 नहीं। ऋषिकेश उत्तराखंड एकदम सही है, पर एक और ऋषिकेश से जो गलत बात फैली हुई है कि मेरे पापा का नाम ऋषिकेश है। अच्छा। नहीं, वो बर्थ प्लेस ऋषिकेश है, पापा का नाम जय कक्कर है। अच्छा, तो ऋषिकेश आपने आपके पापा का नाम भी लगा दिया है। मम्मी का नाम नीति कक्कर लिखा हुआ है, जबकि मम्मी का नाम किमी कक्कर है। अच्छा। मेरी सिस्टर का नाम सोनू दीदी का जो ऑफिशियल नेम है वो नीति कक्कर। अच्छा, तो मिक्स हो गया, सब खिचड़ी बन गई। बट आप कितने साल रहे हो ऋषिकेश में? मैं देहरादून से हूँ। कितने साल रहे हो ऋषिकेश में? 2-3 साल का था तभी दिल्ली आ गया था। अच्छा, 2-3 साल में ही दिल्ली आ गए। फिर उसके बाद दिल्ली रहे। अभी दिल्ली के छोले भटूरे कुछ याद आता है आपको क्या? व्हाट इज वाज योर फेवरेट मेमोरी ऑफ दिल्ली? दिल्ली का तो हर चीज जो हाथ लगा लो, दिल्ली का छोला भटूरा, दिल्ली के कुलचे छोले, दिल्ली की पाव भाजी। मुझे दिल्ली की पाव भाजी ज्यादा पसंद है। ये डिबेटेबल है ना? मुझे दिल्ली की पाव भाजी ज्यादा पसंद है। दिल्ली के भल्ले, कमला नगर के, ऑल दैट। ओह माय गॉड। मुझे जस्टिन बीबर ने बोला था ना, मुझे लंदन का इंडियन बहुत पसंद आता है। चिकन टिक्का CTM, चिकन टिक्का मसाला, CTM बोलते हैं उसको। तो दैट इज लंदन का ओनली ना, मतलब हमारा कोई हो तो वहीं हुआ था ना। नहीं, वो मतलब कह सकते हैं, बट वहाँ फेमस ज्यादा क्योंकि उन्होंने चिकन टिक्का मतलब बटर चिकन वो मीठा बनाते तो अंग्रेज वो खाने लग गए। इंडियन अब इंडिया में जो चाइनीज खा ले और वो चाइना घूमने चले जाए तो बोले इनको तो चाइनीज बनाना ही नहीं आता है। उसको फिर इंडियन चाइनीज ही बोलना चाहिए। इंडिया में ही हुआ ना वो तड़का। तो टोनी कक्कड़ के पिताजी समोसे बेचते थे स्कूल के बाहर, ये कितना सही है कितना गलत? मोमेंट यस, हाँ थोड़े टाइम के लिए उन्होंने दीदी के स्कूल में यस किया। रियली? हाँ, मेरे पापा की सबसे बड़ी बात यही रही है कि उन्होंने कभी भी कोई भी काम को छोटा नहीं समझा, और जहाँ से उनका घर चल सकता है उसके लिए सब कुछ किया। दिस इज वन ऑफ द हार्डशिप्स ही वेंट थ्रू। और अब जब आप उन्हें फिर रोलेक्स गिफ्ट करते हैं तो कैसा लगता है? फ्रॉम देयर टू देयर। मतलब वैसे तो उनसे ही पूछना चाहिए, पर अच्छा लगता होगा। पर पापा मेरे थोड़ी अच्छी बात ये है कि वो मटेरियलिस्टिक जरा भी नहीं है। वो एक चाय और एक ब्रेड में ही खुश है, बिकॉज उनकी वायरिंग वैसी हो गई थी। तो उसके बाद वो बहुत बदले नहीं, क्योंकि उन्होंने लार्जली अपना जितना समय था वो
स्ट्रगल में ही बिताया ना, तो वो अभी भी ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। उनके लिए बहुत ये पैसा वैसा बिल्कुल मायने नहीं करता। आपने कोई और जॉब्स की बिफोर यू स्टार्टेड? मी आई वाज नेहाज मैनेजर, सोनू दीदी का मैनेजर था। तो उनके साथ जो ट्रैवल करता था, आई वाज देयर बॉय, मतलब जैसे कि सामान उठा के जाना साथ, उस तरह से। मतलब उनका मैंने BTS वगैरह भी शूट किया, उनके एडिट्स, ये उनका सब कुछ। कैमरा पर्सन भी था उनका शुरू में। तो जब सोशल मीडिया कई बार जब वो इंडियन आइडल में आई थी आपने कोई रियलिटी शो में नेवर पार्टिसिपेटेड? नहीं, बिकॉज यहाँ ज्यादातर रियलिटी शोज जो हैं वो या तो सिंगर्स के लिए या डांसर्स के लिए। मेरा आई वाज ऑलवेज अ कंपोजर फर्स्ट ना, तो मैं उतना अच्छा सिंगर तो कभी भी नहीं। रिसेंटली थोड़ा मैंने बेहतर किया अपने गले को, पर मैं कभी भी मैं उतना कोई सिंगर तो नहीं हूँ मैं। बस बिल्कुल दिलजीत दोसांझ भी ऐसे ही बात कर रहे थे उस दिन, ही वाज आल्सो सेइंग द सेम थिंग। सच ही है, ही इज आल्सो सेड उसने कहा अगर जिस दिन मैंने मान लिया मैं अच्छा सिंगर हूँ तो मेरी ह्यूमिलिटी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। बात सही भी है, ही इज अ वेरी ओके सिंगर। मतलब सच्ची बात है। नहीं, वो खुद ही कहते हैं कि मैं कोई ग्रेट सिंगर नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है। देखो महान आदमी की सोनू निगम खुद अपने आप को 10 में से 5 देते हैं। सोनू निगम द लेजेंड। वो जो 10 में से 11 जो बात है वो बात है। 10 में से 11 इज द बाप ऑफ। वो लड़की की आवाज में इतना अच्छा गा लेते हैं, कुछ भी कर सकते, वो गॉड है। बट आई मस्ट से कि ऑल माय नीसेस, ऑल माय यंगर जनरेशन आपकी जो डाई हार्ड फैन है, मतलब अभी आप, मतलब अगर आपके यूट्यूब पे राइट नाउ 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो 4 मिलियन और भी हैं जिनका यूट्यूब अकाउंट ही नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं। बिकॉज वो कहाँ बना सकते हैं? वो तो उल्टा 40 मिलियन है, तभी तो फिर गाने 500 मिलियन या 1 बिलियन। हाँ, फिर बच्चे जो है इतना लूप पे देखते हैं आपके गाने, और वो चलते ही रहते हैं। मतलब माय हाउस इज अ टोनी कक्कड़ हाउस, because your song प्यार देना फैमिली। I mean both the nieces, they are your die hard fans. उनको big thank you बोलना। Thank you. Thank you so much, Tony, for coming in. It was a lovely interview, and once again happy birthday. Happy birthday once again. Radio City, rag rag में दौड़े City.